22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला है। पीएम मोदी ने केरल से देश के घर घर में और हर मंदिर में राम ज्योति जलाने का ऐलान किया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी, लेकिन श्री राम ज्योति उस दिन शाम को देश के घर घर में जलेगी, हर मंदिर में जलेगी। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री मोदी तप कर रहे हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के सभी नेता एक ही बात जप कर रहे हैं। बीजेपी दिखावा कर रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में चुनावी फायदा देख रही है। राहुल गांधी तो लोगों को धर्म के असली मायने समझा रहे हैं। राहुल गांधी का निशाना कहां है, उनका बयान सुनकर आप भी समझ सकते हैं। मेरी सोच है, जो सचमुच में धर्म को मानता है वो धर्म के साथ पर्सनल रिश्ता रखता है, वो अपनी लाइफ में धर्म का प्रयोग करता है। जो धर्म के साथ पब्लिक रिश्ता रखता है, मतलब जो धर्म यहां पे पहनता है, वो धर्म का फायदा उठाने की कोशिश करता है। मैं अपने धर्म की फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं, मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मगर मैं जो धर्म है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उससे अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। तो मैं लोगों के साथ ठीक से बर्ताव करता हूं, लोगों की इज्जत रखता हूं। जब कोई मुझे कुछ कहता है, मैं अहंकार से नहीं बोलता हूं, उसकी बात सुनता हूं, नफरत नहीं फैलाता हूं। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है और इसका मैं अपनी जिंदगी में पालन करता हूं। मगर मुझे इसको अपनी शर्ट पे पहनने की जरूरत नहीं है। जो इसको मानते नहीं है उनको शर्ट पे पहनने की जरूरत होती है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी तो आधे हिंदू आधे ईसाई हैं। पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ है और ऐसे पॉलिटिकल घर में पैदा हुआ है जहां उसका कोई वर्चस्व नहीं रहा है, ऐसे घर में पैदा हुआ। आधा हिंदू है, आधा ईसाई है। देखिए, राहुल गांधी का इंटरप्रिटेशन अलग अलग इश्यू पे मैं उसमें जाना नहीं चाहता, क्योंकि इट इज अ हेडेक। मुझे समझ भी नहीं आता वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। पहले लेफ्ट के नेताओं ने राम मंदिर के उद्घाटन में जाने से इनकार किया, फिर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के न्योते को ठुकराकर उसका बहिष्कार कर दिया। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी ने कह दिया कि आरएसएस और बीजेपी का समारोह है, इसलिए इसमें जाने का सवाल ही नहीं उठता। और अब इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव भी जुड़ गए। वो भी कह रहे हैं कि अयोध्या नहीं जाएंगे। सर, राम मंदिर का उद्घाटन है, क्या राम मंदिर उद्घाटन में आप लोगों को सर आमंत्रण मिला है, जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे सर? ना। राहुल गांधी ने इनकार कर दिया, सोनिया जी ने इनकार कर दिया, तो लालू जी को तो इनकार करना ही था। यही लालू यादव है जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने कार सेवकों को पकड़ के जेल में बंद किया था। भगवान राम विरोधी के प्रतीक है लालू प्रसाद जी, भगवान कृष्ण विरोधी है लालू प्रसाद जी। यह दुनिया जानता है। ये तो अपराध के प्रतीक है ना, भ्रष्टाचार के प्रतीक है, गुंडों के प्रतीक है लालू प्रसाद यादव। इंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद एक रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में जाने से मना कर रहे हैं, लेकिन शरद पवार ने जो कहा है उसमें एक बड़ा पॉलिटिकल दाव नजर आता है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से शरद पवार भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन उनके कहने का तरीका देखिए। 22 जनवरी को अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत ही नहीं, विश्व भर में फैले करोड़ों भक्तों की श्रद्धा और आस्था के प्रतीक है। अयोध्या के समारोह को लेकर राम भक्तों में उत्सुकता और आतुरता है और वो भारी संख्या में वहां पहुंच रहे हैं। उनके माध्यम से इस ऐतिहासिक समारोह का आनंद मुझ तक पहुंचेगा।
22 जनवरी के समारोह के समापन के पश्चात श्री रामलला के दर्शन सहजता और आराम के साथ किए जा सकेंगे। मेरा अयोध्या जाने का कार्यक्रम है, उस समय श्रद्धा के साथ रामलला जी के दर्शन करूंगा। तब तक राम मंदिर का निर्माण भी पूरा हो चुका होगा। शरद पवार भी कांग्रेस की तरह 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर रहे हैं, लेकिन उनका अंदाज ऐसा है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। कांग्रेस कह रही है कि राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने से पहले ही उद्घाटन किया जा रहा है। शरद पवार भी यही कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि 22 जनवरी के बाद अयोध्या जाएंगे। तब तक मंदिर निर्माण का कार्य भी पूरा हो जाएगा, यानी सियासत भी हो गई और राम भक्तों के भले भी बन गए। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ। यहाँ तक मेरी बात है, वहाँ भीड़ बहुत होगी और ऐसी स्थिति में मैं जाना पसंद नहीं करूँगा। सवाल ये है कि राम मंदिर और हिंदुत्व के जिस मोर्चे पर बीजेपी को वोट बटोरने में महारत हासिल है, क्या कांग्रेस राम मंदिर के उद्घाटन के न्योते को ठुकराकर 2024 में अपना फायदा कर पाएगी? पटना से रोहित सिंह के साथ